सेक्स इज विदाउट कंसेंट इट इज डेफिनेटली रेप। तो आज मेरा किस करने का मूड है तो हमेशा आप आके जबरदस्ती किस करो, ऐसे नहीं होता है। लड़कियों की ना में हाँ दिखाई देती है और कंसेंट का मतलब समझ नहीं आता। ये एक्सपेक्टेशन होती है लड़के और लड़कियों दोनों की कि लड़का ही हमेशा बोलेगा कि मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, कभी भी लड़की नहीं बोलेगी। हम बात कर रहे हैं कंसेंट की। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। हम बात कर रहे हैं कंसेंट की। वैसे तो ये एक बहुत ही इजीली अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपके पास सहमति है किसी चीज की या नहीं, लेकिन फिर भी आजकल क्या बहुत जमाने से लोगों को लड़कियों की ना में हाँ दिखाई देती है और कंसेंट का मतलब समझ नहीं आता। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि कंसेंट की बात जो है वो अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाए। कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, डॉक्टर आपका चेकअप कर रहा है, तो एक इम्प्लिसिट कंसेंट आप दे रहे हो कि आपका इलाज वो करे। या कोई ऑपरेशन होता है तो उसके पहले डॉक्टर आपसे लिखवाते हैं कि आपकी सहमति है ना, इसमें ये रिस्क हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए हाँ बोल रहे हो। तो ये हुई सहमति। जो 18 साल के कम के लोग होते हैं वो सहमति नहीं दे सकते किसी भी चीज की, तो उनके जो लीगल गार्डियन है वो उनके बिहाफ पे सहमति देते हैं। लेकिन अब बात आती है जो हमने गानों के माध्यम से देखा कि गाने और बॉलीवुड और बहुत सारे फिल्में हमें ये सिखाती हैं कि लड़कियों को अच्छा लगता है कि लड़के उन्हें चेज करें, उनको हैरेस करें, उनको स्टॉक करें, और प्यार वही होता है। तो ये वीडियो इसलिए है कि ये प्यार नहीं होता है। प्यार और क्राइम में बहुत फर्क है, वो फर्क आप समझिए, स्पेशली लड़के, क्योंकि अगर आप प्यार सोच के क्राइम कर रहे हो तो आप फंसने वाले हो, तो ये मत करो। और लड़कियों को इसलिए पता होना चाहिए कि लड़कियों को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी बाउंड्री सेटिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन उनके ऊपर भी कोई क्राइम हो सकता है। वो समझ ही नहीं पाएंगे कि कहाँ ये चीज जो एक छोटी सी हल्की सी चीज थी या इशारों इशारों में जो बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक क्राइम में बदल गई है। सो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि कंसेंट क्या है, स्पेशली इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स और व्हेन इट कम्स टू सेक्स। इफ सेक्स इज विदाउट कंसेंट इट इज डेफिनेटली रेप। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक मॉडल बनाया गया है जिसको कहते हैं फ्राइज मॉडल, FRIES। तो इसमें हर एक वर्ड आता है, उसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट वन इज फ्रीली गिवन, यानी कि कंसेंट खुले में बिना दबाव के दिया जाना चाहिए। अगर आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं ना बोलूंगी तो मेरे ऊपर कोई रेपरकशन होगा, या मैं ना बोलूंगी तो मुझे मारा जाएगा, या मेरे पे दबाव डाला जाएगा, या मुझे कहीं बंद कर दिया जाएगा, या किडनैप कर दिया जाएगा, तो वो फ्रीली गिवन कंसेंट नहीं है। मतलब आपको सहमति नहीं मिली है। कंसेंट मस्ट ऑलवेज बी फ्रीली गिवन, बिना किसी प्रेशर के और बिल्कुल जानकारी के साथ। द सेकेंड पॉइंट इज रिवर्सिबल, यानी कि ये नहीं है कि आपको एक बार सहमति मिली तो हमेशा के लिए आपके पास वो सहमति है। आज किसी ने बोला चलो आज मेरा किस करने का मूड है, तो हमेशा आप आके जबरदस्ती किस करो, ऐसे नहीं होता है। हर बार इंसान के मूड पे डिपेंड करता है। उनकी वोकल सहमति बहुत ही जरूरी होती है कि वो बोले कि हाँ मेरा मन है, और ये हर बार होना चाहिए। और ऐसा भी है कि मान लीजिए एक लड़का और लड़की डेट पे गए और दोनों ने अच्छे से प्लान बनाया कि चलो हम यहाँ जाएंगे और फिर शायद हम सेक्स करेंगे, बड़ा मजा आएगा, दोनों खुश हैं। लेकिन वहां पहुंचने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, लड़की कहती है कि नहीं मेरा अभी मन नहीं है, तो वो भी ओके है। अगर लड़का भी कहता है मेरा अभी मन नहीं है, दैट इज ऑल्सो ओके। तो ऐसा नहीं है कि आप उसकी गर्दन पकड़ के कहो कि नहीं पहले तो तूने बोला था, हमने इतना लंबा चौड़ा प्लान बनाया, अब ये प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा चाय से रिलेटेड वीडियो है कि जब आप सेक्स की बात सोच रहे हैं तो आप ये समझें कि आप किसी को चाय पिला रहे हैं, तो आप किसको चाय नहीं पिलाएंगे। कोई आपके घर पे आया, आपने पूछा चाय पियोगी, उसने बोला हाँ पीऊंगी, फिर आप चाय बनाने गए, फिर जब तक आप चाय बना के आए उसने कहा कि अरे अब मेरा मूड नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते हो ओ अब तू नहीं पिएगी चाय, अब भी तो तूने बोला था कि चाय पिएगी। तो कंसेंट कैन बी टेकन बैक व्हेनेवर, आपका जब भी मन है आप उसको वापस ले सकते हो। कंसेंट इज ऑलवेज रिवर्सिबल एंड वी हैव टू ऑनर दैट। पॉइंट नंबर 3, इन्फॉर्म्ड, यानी कि जिस चीज की आप सहमति दे रहे हैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति को सेक्स के लिए कन्विंस करते हैं जिसको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो वो नहीं करना है। इट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। एग्जैक्टली इंसान को पता होना चाहिए कि वो किस चीज की सहमति आपको दे रहे हैं। कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए कि शायद ये होने वाला है या शायद ये होने वाला है। इसमें एक और कैविएट ये आता है कि अगर कोई सो रहा है तो आप
ऑब्वियसली उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते, वो इंसान सो रहा है, दे आर नॉट इन्फॉर्म्ड, उनको जानकारी नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। सेम फॉर इंसान अगर बेहोश है, अगर इंसान इंटॉक्सिकेटेड है या इंसान ने शराब पी है, शराब पिया हुआ इंसान अगर डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है तो उसके साथ आपको जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। ये सब आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट में। पॉइंट नंबर 4, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब उत्साह से, एकदम खुशी से, जिसमें आपको बिल्कुल डाउट ना हो कि इंसान हाँ कह रहा है या ना कह रहा है। कि अगर आप किसी को कहो कि अच्छा आज सो एंड सो मूवी चलते हैं, और वो इंसान अरे पता नहीं यार ये तो का तो हीरो हीरोइन भी नहीं पसंद है, चल देखते हैं, तो क्या ये एंथुजियाज्म है? उस इंसान को आप क्या बोलते हो कि नहीं तू चल मेरे साथ मूवी, आप उसको पूछते ना अरे नहीं मन है तो तेरा कोई बात नहीं, नहीं चलेंगे, कोई और मूवी देख लेंगे। तो एग्जैक्टली द सेम वे अगर आप किसी को पूछते हो कि अच्छा हम इंटीमेट हो, और वो इंसान कहता है पता नहीं, आई डोंट नो, मे बी आई सी, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको बोला यस। ओके, सो एंथुजियास्टिक कंसेंट मीन्स इंसान को पता है वो क्या एक्सपेक्ट करें, और वो आपको उत्साह के साथ कहें यस हमें ये करना है। एंड द लास्ट वन, स्पेसिफिक। बिल्कुल जिस चीज के लिए कंसेंट दिया है कि मान लीजिए आप कहते हैं कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलो, तो कॉफी पीने की ही आपको सहमति मिली है, उसके बियॉन्ड की नहीं मिली है। इसका ये मतलब नहीं है कॉफी के लिए तुमने हाँ बोला तो मैंने तो समझ लिया कि कॉफी के अलावा भी जो सारी चीजें हैं वो भी हम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 5 दिन हमने कॉफी पी तो 5 दिन तूने कॉफी के लिए ओके बोला तो 6ठे दिन बिना पूछे हमने कॉफी पी ली, ऐसे भी नहीं होता है। स्पेसिफिक मीन्स किस चीज के लिए, कितनी देर के लिए, क्या पर्पस के लिए, और उसी समय आप अपना कंसेंट दें। तो ये हो गई हमारी कंसेंट की बात, FRIES, फ्राइज मॉडल, इसको बिल्कुल याद रखें। इसके साथ एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। क्या होता है जब ऐसी मूवीज और ऐसे गाने बनते हैं तो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं वो भी इस चीज को इंटरनलाइज कर देती हैं, और लड़कियों को वैसे भी बोला जाता है कि तुम बेशरम मत बनो, तुम थोड़ी किसी लड़के को अप्रोच करोगी। हमेशा ये बर्डन जो है, चाहे आप देखें प्रपोजल के बारे में, चाहे वो शादी का प्रपोजल हो या फिर ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने का प्रपोजल, उसमें अक्सर ये एक्सपेक्टेशन होती है लड़के और लड़कियों दोनों की कि लड़का ही हमेशा बोलेगा कि मुझे ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, कभी भी लड़की नहीं बोलेगी। इसी के चलते ये भी होता है कि लड़कियां ये समझती हैं कि कोई अगर उनको बार बार फूल भेजे, बार बार सॉलिसिट करे, बार बार उनको गिफ्ट्स दे, या उनको बार बार फोन करे या उनका पीछा करे, तो वो उससे बहुत प्यार करती है। और लड़कियां आपस में देख तेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो ये हमेशा तेरा साथ देगा। तो लड़कियों ने भी ये जो चीज है उसको थोड़ा इंटरनलाइज की हुई है कि फर्क नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ वो चीज क्राइम है और कहाँ उनकी ना की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। ये जो पूरे सारे डायलॉग्स होते हैं कि हंसी तो फंसी, उसकी ना में हाँ है, तुम उसके इशारे समझो, वो तुमको छुप छुप के देख रही है, वो स्माइल कर रही है, ये इशारों इशारों की नीड नहीं होनी चाहिए। अगर लड़की को भी कोई लड़का पसंद है तो वो भी खुल के बोल सकती है, और अगर वो कहे कि नहीं मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है तो उस चीज को बहुत ही सीरियसली लेना है और आपको पीछे हट जाना है। इट्स वैलिड फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। अगर कोई लड़की भी लड़के का पीछा कर रही है और लड़का उसको बोलता है कि भाई मेरे को नहीं है तेरे में इंटरेस्ट, तो लड़की को भी उसकी नो का रिस्पेक्ट करना चाहिए और पीछे हट जाना चाहिए। तो ये जो बाउंड्री है बिटवीन हैरेसमेंट एंड लव, ये कानून में तो बहुत ही क्लियर है, लेकिन जो युवा हैं उनके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो ये क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के चलते बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत टाइप्स के क्राइम्स होते हैं, और ये क्राइम्स तभी रुकेंगे जब लड़कों को भी बहुत क्लैरिटी होगी कि अरे भाई लड़की को चेज करने से वो मिल नहीं जाएगी तुमको, और लड़कियों को भी ये क्लैरिटी होगी कि कोई हमें हरास करे तो हम उसको प्यार नहीं समझेंगे, इनफैक्ट उसकी पुलिस में कंप्लेन करेंगे। तो बहुत ही क्लियरली बोल देना कि भाई नहीं है इंटरेस्ट, मतलब नहीं है। अगर कल के दिन जागा तो मैं खुद से आके तुम्हें बता दूंगी कि भाई अब मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो अब हम डेट पे चल सकते हैं। कंसेंट का कॉन्सेप्ट प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अवेयर रहें और जानकारी बढ़ाएं, और प्लीज क्राइम और प्यार में थोड़ा डिस्टिंग्विश करना सीखें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों को भेजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, बच्चों को, सबको भेजिए, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।